हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज देखूंगी कि आपका रिश्ता कौन सा है, कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का। तो मैं यहाँ 3 कार्ड निकालूंगी, किसी एक कार्ड को आप लोग पसंद कर लीजिए। और अगर कार्ड के द्वारा आप लोग नहीं पसंद कर पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगी, तो उस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ 3 कार्ड निकालूं। एक रहेगा कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। तो आप जा कर के देख लीजिए, जो भी कार्ड आपको पसंद आए तो उसमें जा कर के देख लीजिए, या फिर अगर आप डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं तो उसमें जाकर देख लीजिए कि आपका रिश्ता कौन सा है। लेकिन गाइज, कार्ड पसंद करने से पहले एक बार आप लोग जिन्हें भी पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं और जिनके साथ आगे रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, तो उनका नाम सोच लें, थोड़ा ध्यान लगाएं और तब कार्ड आप लोग पसंद करें। मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी, 1 2 एंड 3। तो किसी एक कार्ड को आप लोगों को पसंद करना है। देखिए, पहला कार्ड डेथ का आया हुआ है। तो गाइज मैंने निकाला है, इसलिए मैं इस कार्ड को लूँगी। इसमें डेथ का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव एनर्जी ही आपको आएगी। स्ट्रेंथ, ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ का कार्ड पसंद है तो आप स्ट्रेंथ का कार्ड देख लें। द लवर्स, तो अगर आप लवर्स को पसंद कर रहे हैं तो ये भी देख लीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूंगी। द डेथ कार्ड 1, स्ट्रेंथ कार्ड 2 और द लवर्स कार्ड 3। तो गाइस, इनमें से कोई एक को आप लोग पसंद कर लीजिए, और ऐसे नहीं पसंद कर पा रहे हैं कार्ड से तो डेट ऑफ बर्थ से देख लीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगी कि अपने इंट्यूशन की सुने और कार्ड को आप पसंद करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। वैसे आप दोनों से देख सकते हैं, कार्ड पसंद करके भी देख सकते हैं, अपने इंट्यूशन से भी मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, और कार्ड पसंद करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लूँ और देखूँ कि आप लोगों का रिश्ता क्या है और कैसे है। तो पहला कार्ड जो है, जो पसंद करेंगे गाइज आप लोग, तो आप लोगों के लिए मैं देखूँगी कि आपका कार्मिक रिश्ता है या कुछ और है। कार्मिक रिश्ते के लिए मैं देखूंगी। और दूसरे कार्ड को जिन्होंने पसंद कर रखा है तो आपका सोलमेट का रिश्ता है या कुछ और है। और तीसरा है ट्विन फ्लेम का। देखिए गाइज, कार्ड भी वैसे आए हुए हैं। द डेथ में मैं कार्मिक देख रही हूँ, और स्ट्रेंथ में मैं ऐसे कर लूँ, आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा। मैं सोलमेट देख रही हूँ, और देखिए द लवर्स में मैं ट्विन फ्लेम देख रही हूँ। तो इतनी अच्छी एनर्जी इस तरह से जब पहले ही आ चुकी है, तो फिर आगे भी वैसी ही एनर्जी आएगी। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा वीडियो देखिए। मैंने सोच रखा है कि अब मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कोई छोटे छोटे टिप्स देती चली जाऊंगी, और उस टिप्स से आप लोगों को फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है गाइज। और ये जनरल रीडिंग है तो इसी तरह से इसे लीजिए। तो गाइज, ये पहला कार्ड है, और मैं देखूंगी कि आपका रिश्ता कार्मिक है या मैं कुछ सिचुएशन बताऊंगी गाइज। तो अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो समझ जाइए कि ये आपका ही रिश्ता है और कार्मिक रिश्ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो जिस रिश्ते में है वो उनका कार्मिक रिश्ता है या कोई और रिश्ता है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी जेंडर के हों, इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ एंजल्स ने मुझे कार्ड तो दिया, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। अगर आना होगा तो कार्ड खुद ही आ जाएगा गाइस, इसमें सोचने वाली क्या बात है।
तो ये जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लें। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं तो 1-1 करके ही अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइस, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए आइए देखें। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ मुझे कार्ड दें एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दें। आप लोगों के पार्टनर ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बहुत कम बोलते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी तक अपने दिल की बातें नहीं बताई है। द स्टार का कार्ड आया हुआ गाइज, और मैं इस कार्ड को ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि ये दिखाना अलाउ नहीं है। थोड़ी ऐसी इसमें फीचर्स बने हुए हैं जो मैं नहीं दिखा सकती। प्लीज़ एंजल्स, एंजल्स ने कार्ड देना बंद कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ बॉटम में भी द डेथ आया हुआ है, और मैंने पहला कार्ड भी द डेथ, यानी कि कोई तो बात ऐसी है। अब देखें क्या आया हुआ है। 8 ऑफ कप्स, आपका रिश्ता कार्मिक है या नहीं। 10 ऑफ कप्स, मैं एनर्जी यहाँ कुछ बताऊंगी और उसके बाद आप लोगों को जस्टिस। तो गाइज आप जिस रिश्ते में साइन करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपने जितनी अपनी भावनाओं को दिया है अपने पार्टनर को वो भी दें, लेकिन उन्होंने दिया नहीं होगा और आप लोग सेपरेशन में हैं। द डेथ की एनर्जी तो पहले ही आ चुकी है। देखिए 8 ऑफ कप्स भी बता रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिज में जाना चाहते थे। आपकी इच्छा थी कि आप जिन्हें पसंद करते हैं या करती है या जिनके लिए आपके मन में डीप फीलिंग है उनके साथ ही आप लोग मैरिज में जाएं, और लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला है। आप लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे कि जस्टिस मिले, तो आप लोगों को जस्टिस नहीं मिला है क्योंकि आप लोगों ने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए किया। जितनी भावनाएं आप दे सकते थे, जितना आप कर सकते थे, आपने मैसेज भी किया होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। आप कॉल भी कर रहे होंगे तो आपका कॉल उठा नहीं रहे होंगे, या आप जिस भी जेंडर के हैं गाइस उस हिसाब से ले लीजिए। और मिलने भी आप ही जाते रहे, बार बार आप कोशिश करते रहे कि आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझ सके और आप लोगों की लाइफ अच्छी जाए, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपकी भावना को नहीं समझा और हमेशा आपको हर्ट करते रहे, कभी अपने व्यवहार से, कभी अपनी बोली वाणी से, यानी कि वो हमेशा आपके साथ तीखा बोलते रहे, तीखा व्यवहार करते रहे। जो महत्व आपने अपने पार्टनर को दिया था वो महत्व आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है, और कई बार तो उन्होंने आपको इतना रफ तरीके से बोला होगा कि आपकी अंदर की आत्मा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई होगी, और आप उनसे मिलकर आने के बाद आप लोग काफ़ी रोए भी होंगे, दुखी भी हुए होंगे, वो काफ़ी कष्ट हुआ होगा गाइज आप लोगों को उनकी बातों से, क्योंकि वो आपकी भावनाओं का उन्होंने वो जो सम्मान करना चाहिए था, जो कद्र करना चाहिए था, वो कद्र उन्होंने किया ही नहीं, और जिस कारण कि अब आपके बीच सेपरेशन की स्थिति है। आप तो चाहते थे कि सेपरेशन वाली स्थिति ना आए, आप लोग मैरिज में जाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आप उनसे कहीं ना कहीं आपके मन में लगाव है, एक इच्छा अभी भी थोड़ी सी बाकी है, वरना गाइज आप लोग ये रीडिंग क्यों देखते? अभी भी लगता है कि शायद ईश्वर कुछ जस्टिस कर दें आपके रिश्ते में, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका रिश्ता जो है सो फिर से अच्छा हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म कर रखी है। तो देखिए 3 ऑफ सोर्स, तो आपके पार्टनर ने आपके दिल को बहुत दुखाया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बोलने के बाद ये कार्ड आया, और इतनी सारी बातें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिलता है, मैं साइकिक हूँ, और मुझे जो भी इंट्यूशन ईश्वर के से गाइडेंस मिलता है तो वो सारे गाइडेंस आप लोगों के लिए होता है। तो मैं तो कहूँगी अगर आप किसी को जानते हैं इसे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए, इसलिए नहीं कि मेरा वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा चले, आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा देखें गाइज। अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो इस का वीडियो के द्वारा, इस संदेश ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश के द्वारा मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ। पेज ऑफ पेंटाकल्स,
तो आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम भी बिताया होगा, एक दूसरे के साथ शॉपिंग जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हुए भी आपके पार्टनर अक्सर कभी मोबाइल पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग, सभी की बातें मैं नहीं करूँ कि सभी ये आप लोग जा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग के पार्टनर हैं तो बुरी तरह से एकदम उनके आपके दिल में उन्होंने तीन तीन तलवारें डाल रखी है गाइस। वो हमेशा आपको हर्ट करते रहे अपने व्यवहार से और अपनी बोलने के तरीक़ों से। उन्होंने कभी आपको अच्छी बातों से, मतलब जिस तरह से एक अच्छे से ट्रीट करना चाहिए उस तरह से उन्होंने नहीं किया। हमेशा आपके साथ रफ बिहेव करते हैं, रफ तरीके से बोलते रहे, जिससे कि आपको दुख हो, आपको कष्ट हो। इन्होंने जानबूझकर किया है गाइस, क्योंकि देखिए ये तलवार सामने से डाला गया है और जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस पर आप यकीन करते हैं, वही इंसान सामने से इस तरह से आपके यानी आपके दिल में तलवारें डाल सकता है गाइज। आपको इतने ज़्यादा दुखी कि कोई अपना ही कर सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो आपने भरोसा किया अपने पार्टनर के ऊपर, आपने 100% दिया, आप में के देने में कोई कमी नहीं थी। आप मैरिज में जाना चाहती थी या चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करती थी या करते थे। उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया आपको, आपके रिश्ते को, जो आप लोग डिज़र्व कर रहे थे या करते थे, अभी भी कर रहे हैं गाइस। क्योंकि इतना किसी के लिए करना, किसी एक रिश्ते के लिए, और सामने वाला अगर आपको महत्व न दे तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हमेशा आपके पार्टनर जो है सो आपके सामने अपने एटीट्यूड दिखाते रहे, आपकी बेइज्जती करते रहे। कभी उन्होंने आपको मतलब आप उनसे मिलने जाती होंगी तो या जाते होंगे तो वो आपको वेट करवाते होंगे, खास करके जानबूझ करके। वो किसी और से बात कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे होंगे कि हाँ तुम खड़े रहो, फिर मैं तुमसे बात, ये यूँ ऐसा नहीं होता कि हाँ आप गए और आपको हाँ अच्छा आ जाओ, बैठो, बातें करो, अच्छे से बात किया। नहीं, ये सब उन्होंने नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में फीलिंग है, और पहले भी था गाइज, आपको लगता था कि अब रिश्ता अच्छा होगा, अब रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोगों का रिश्ता जो है सो अच्छा हो जाएगा। ये इंतज़ार सिर्फ आपकी तरफ से था, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं था। आपके पार्टनर इस रिश्ते में उन्होंने कुछ नहीं किया, बस आपको दुख और तकलीफ़ ही देते रहे गाइज, और जिस कारण कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए और इंतज़ार भी बहुत पेशेंस के साथ आप लोगों ने किया है। इतना ज़्यादा पेशेंस आपके पास है कि कोई भी इंसान आप लोगों की सिचुएशन को यानी जो मेरे जैसे इंसान होंगे, कोई भी जो आपकी सिचुएशन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें बेहद तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत बहुत बुरा बिहेव किया गाइस। देखिए कितने सारे कार्ड यहाँ आ गए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। जो कार्ड आना होगा फिर से आएगा। मैं यहाँ 2 कार्ड और मैं ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइज, मैं ये कार्ड सिर्फ एक कार्ड लूँगी, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। तो आपको कहीं अगर वो आप लोग बाहर भी जाते होंगे तो अधिकतर उनका टाइम जो है सो किसी के साथ बात करने में जाता होगा, या अपने काम के तरफ ही बातें कर रहे हैं, या किसी और इंसान के साथ वो बातें करने में लगे रहते होंगे। आप गाड़ी में बैठी हुई हैं, वो बाहर निकल के किसी से बात कर रहे हैं, या आप शॉपिंग कर रही हैं तो वो किसी और से बात कर रहे हैं, यानी बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपकी तरफ नहीं होकर के कहीं और भी उनका ध्यान रहता था। द फूल, तो आप लोग हमेशा चाहते रहे कि आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, और आप हमेशा उस शुरुआत का इंतज़ार आप लोग करते रहे, और आप लोगों को उम्मीद थी कि आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन गाइज, नई शुरुआत अभी तक आप लोगों के जीवन में नहीं हुई है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, तो देखिए आप ही बार बार मिलते रहे पार्टनर से, और आपके पार्टनर में पूरी तरह से कार्मिक है गाइज। उन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ें दी है कि मैं कितने भी कार्ड निकाल लूँ, मुझे बार बार एक ही चीज़ें पता चल रही हैं, एक ही बातें आ रही हैं कि उन्होंने आपके रिश्ते को जो
सम्मान, जो इज्जत आपको देनी चाहिए थी, जो टेंशन उन्हें आपको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया है। ये आपका कार्मिक रिश्ता ही है और अब आप लोग सेपरेशन में हैं। और मैं देखना चाहूँगी कि देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है, तो इतनी मेहनत करके भी आप लोग एक दूसरे से अलग है। अभी मैं दूसरे कार्ड से निकाल कर देखना चाहूँगी कि आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म होगा कि नहीं होगा, जो भी कार्मिक में है। लेकिन गाइज मैं इतना आप जान जाइए कि आपका रिश्ता कार्मिक ही है और वहाँ आपको तकलीफ़ ही मिलने वाली है। मैं इससे कंफर्म हो जाऊँ थोड़ा कि क्या प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, जिन्हों भी कार्मिक रिश्ते में हैं तो क्या उनका कभी रियूनियन होगा या नहीं। प्लीज़ एंजल्स बताएं, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी कार्मिक रिश्ते में हैं वो बहुत दुखी हैं और उनकी तकलीफ़ों को मैं समझ रही हूँ। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा है। और जब आप लोग भी काफ़ी फेडअप हो चुके हैं गाइस, जब आप भी के अंदर भी दुख की सीमा इतनी अधिक हो गई है कि आप लोगों ने भी सोच रखा है कि नहीं, अब मुझे जब तक मेरे पार्टनर मुझे कॉल ना करे, मैसेज ना करे, मुझे वो इज्जत न दे, तो फिर मैं तो गाइस ये डिसीजन अगर आप लोगों ने लिया है तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा लिया है। क्योंकि बार बार किसी को हट करना, दुख देना, तकलीफ़ देना, जो इंसान मैरिज के पहले ऐसा कर सकता है तो मैरिज के बाद बताइए, अगर जबरन आप लोगों ने मैरिज कर भी ली तो क्या होगा आपके रिश्ते में? कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई अच्छी ये उनके दिल में हो सकता है कोई और हो, उनकी डिजायर कोई और, उनकी इच्छा कुछ और हो। जब उन्होंने आपको इस तरह से मैं क्या बोलूँ, आप लोग की तकलीफ़ों को मैं इतना समझ रही हूँ कि मैं शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ कि आप लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अभी भी है आपको तकलीफ़, तभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। आप लोग को उम्मीद है कि ईश्वर कुछ जस्टिस कर दें आपके रिश्ते में, कि आपने जो भी दिया है। तो गाइस चिंता न करें, जो आपको इतनी तकलीफ़ दे चुके हैं तो ईश्वर जस्टिस करेंगे, लेकिन वो जस्टिस अपने तरीके से होगा। और ईश्वर का जस्टिस जो होता है गाइज, तो मैं तो इतना ही जानती हूँ, हम इस संसार में जिसे जो देते हैं एक दिन हमें वही रिटर्न होता है। अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं गाइस तो वो रिटर्न होगा, लेकिन आपने जो प्यार दिया है आपके पार्टनर को रिटर्न नहीं होने वाला है। हाँ, उन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी है वो उन्हें रिटर्न हो सकता है गाइस, हो सकता है, क्या वो होगा। मैं ये बातें ज़्यादा सेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे देखिए जो हैप्पी एनर्जी आती है फिर मुझे वो बताना कहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, जब कार्ड ही ऐसे आ रहे तो ज़्यादा आप लोग निगेटिव बातें ना सोचें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोचें। अब मैं सच में बहुत मुझे कष्ट हो रहा है गाइस, मैं आप लोगों के इस कार्मिक रिश्ते से आप लोगों की तकलीफ़ों को समझ रही हूँ। गिल्ट तो देखिए आप लोग कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में जो भी बातें हुई, अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो शायद ये बातें अच्छी हो जाती या वैसे नहीं किया होता। लेकिन नहीं गाइस, ये बात नहीं है, क्योंकि कमी आपके पार्टनर में, आप में नहीं है। आप अभी भी उनसे अटैच हैं, आप अभी भी ईश्वर से जस्टिस मांग रही हैं कि मैंने जो किया है कम से कम उन चीज़ों का, मेरी मेहनत का फल मुझे दे दीजिए। मेरे पार्टनर एक बार तो कम से कम मुझसे बात कर रहे हैं, अपने दिल की सच्ची बातें मुझे बता दें। लेकिन गाइस हीलिंग तो गाइज हो सकता है इस कारण कि आप लोगों की सेहत भी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं अब बार बार आप लोगों को एंजाइटी होती होगी, सर में दर्द पेन होता होगा, गले से ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़ होती होगी। आपने हार्ट चक्रा को अपना ब्लॉक कर लिया, आप किसी और रिश्ते में नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अब मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, मैं किसी और रिश्ते को कैसे अपना लूँ। यानी बहुत तरह की इस तरह से बातें, निगेटिव बातें आपके मन में चल रही और आप लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। कुछ लोगों को पेट से भी जुड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं,
तो पेट से जुड़ी समस्या हमें होती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और गाइज इन सब चीज़ों से आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश आपको करनी है गाइज। मैं तो आप लोगों की दर्द और तकलीफ़ों को समझ रही हूँ कि आप लोग किस दर्द और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। तो गाइज एक छोटी सी उम्मीद आई है मेरे पास कि शायद कुछ लोगों के पार्टनर आपसे आकर के सॉरी बोल दें, और इससे आप लोगों की तकलीफ़ थोड़ी कम होगी, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है इस बात की चिंता उन्हें नहीं है। उन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, अच्छा बिहेव तो नहीं किया, लेकिन इस बात की चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा बिहेव आपके साथ क्यों किया। टर्निंग इन, तो गाइज मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सेल्फ लव करें गाइज। इनर वॉइस, तो अगर आपकी आत्मा की आवाज़ कुछ है और आपको लग रहा है कि जिन्हें भी लग रहा हो कि आप लोगों का रीयूनियन होगा, तो गाइज होगा आप लोगों का रीयूनियन, लेकिन वो भी होगा तो ईश्वर की मर्ज़ी से, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। तो आप लोग अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनिए, और आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो अपने इंट्यूशन के द्वारा ईश्वर से पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, और जिस कारण कि आपको भी ईश्वर के तरफ से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, और फिर आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाए। अगर हो भी रहा है गाइज तो भी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए आप रियूनियन का, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। हो सकता है आप लोग वाटर साइन के भी यहाँ हो ज़्यादा लोग, तो ये सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में रियूनियन की बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर के सामने प्रे करना होगा, अपने इंट्यूशन को सुनना होगा, और अच्छी भावनाएं ही आपको ईश्वर के पास सेंड करनी होगी कि ईश्वर वो सारी भावनाएं, सारी चीज़ें आप लोगों के पास ट्रांसफ़र करें, अच्छी भावना, रियूनियन की भावना। तो गाइज आप लोग छोटी छोटी रेमेडीज़ करके बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ईश्वर से प्रे करते हैं तो ईश्वर ज़रूर आपकी सुनेंगे। और कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं भी, साइकिक हैं, कुछ टैरो में आप लोगों को इंटरेस्ट है, या फिर आप खुद भी टैरो कार्ड रीडर होंगे, या ज्योतिष में आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, 7 नंबर या 4 नंबर आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर होगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अब मैं देखूंगी कि जिनके भी सोलमेट का रिश्ता है तो उनके लिए कौन सी बातें आ रही हैं। अगर आप वो भी देखना चाहें तो गाइज तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। हाय गाइज, तो जिन्होंने भी स्ट्रेंथ का कार्ड पसंद कर रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप अपने डेट ऑफ बर्थ से देख लीजिएगा कि वो डेट ऑफ बर्थ आपका है या नहीं है। तो चलिए देखें आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या आप सोलमेट हैं, आपका रिश्ता सोलमेट का है। कुछ मैं आप लोगों की एनर्जी यहाँ बताऊँगी गाइज। ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सॉरी गाइज, और कमेंट भी करें, 1-1 लिख कर ही अपनी रीडिंग को क्लेम करें। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो जिस रिश्ते में है वो सोलमेट का रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, बताइए गाइस, जल्दी बता दीजिए प्लीज़। एंजल्स आप लोगों के लिए कार्ड दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई है। फाइव ऑफ कप्स। गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कई बार मुझे कब कौन सा इंट्यूशन मिल जाता है ईश्वर के तरफ से मुझे खुद भी नहीं पता। और उस इंट्यूशन को मैं, देखिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। मैं और भी कार्ड निकाल लूँ। ये बॉटम में किंग ऑफ कप्स।
तो आप लोगों के बहुत लोगों के पार्टनर ने तो अभी तक अपने दिल की बातें आप लोगों को नहीं बताई हुई है और छुपा करके अपनी सारी भावनाएं रखे हुए हैं। उन्होंने बताया ही नहीं कि वो आप लोगों को कितना पसंद करते हैं या करती हैं। तो ये कन्फर्म है गाइज। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनका रिश्ता सोलमेट है। इसमें से और एक दो कार्ड में कुछ देख लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा कार्ड ठीक कर लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन आप लोगों से मैच कर रही है तो 100% रीडिंग आपकी ही है गाइज। पहले मैं कार्ड ठीक से रख लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, यानी आप लोगों का इंट्यूशन पावर ज़रूरत से ज़्यादा हाई है और इस कारण आप लोगों को इंट्यूशन मिलता होगा कि आप जिस भी रिश्ते में हैं वो आपके सोलमेट ही हैं और आप उसी रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों की दिल की डिजायर यही है कि ये रिश्ता जो है से डिवाइन के द्वारा भेजा गया रिश्ता है और इस रिश्ते में ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइज आप लोग जो हैं सो अपनी थॉट में इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि आप लोग को ना कुछ दूसरों की बातें सुनाई देती है ना दिखाई दे रही है। यानी अगर आपको कोई कह रहा है कि देखो ये तुम्हारे सोलमेट नहीं है तो आप लोग उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी तकलीफ़ है भी हमारे रिश्ते में तो कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता जो है सो आगे मैरिज के बाद जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और मैरिज में ही तो आप लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कुछ स्टक सिचुएशन है। आप लोग भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। कुछ लोग हैं गाइस जिसमें सोलमेट वाली रीडिंग में कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं अपने सिचुएशन में। कोई ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कास्ट का सिचुएशन हो, इशू हो या फिर आपने घर वालों को नहीं बताया है या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जहां अब आप रेजोनेट कर लीजिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें कि आपकी सिचुएशन स्टक है, अभी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप लोग सोलमेट तो हैं। कई ऑप्शन भी हैं, कई लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। किसी एक रिश्ते में आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के पास बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। हो सकता है किसी मैरिज ब्यूरो के साइड से भी आप लोगों का कोई वहाँ अपने अगर अपनी पूरी वो डालते हैं गाइस, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अगर दिया होगा अपने मैरिज के बारे में तो वहाँ से भी आप लोगों को जो भी रिश्ते आ रहे हैं, तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। कोई रिलेशन में रिश्ता लेकर के आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास। और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो कई लोग यहाँ पर हैं सो काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं आप लोग और आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह पोस्ट पर हैं, आपके अंडर में बहुत से लोग काम करने वाले हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, दूसरों को भी बहुत अच्छी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं, तो बहुत सी अच्छी बातें हैं। सो लेकिन एक डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छे हैं। आप जहाँ काम करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। लेकिन गाइस देखिए नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं पैसों की जुड़ी कोई समस्या आप लोगों के जीवन में भी चल रही है और जिस कारण के भी आप लोगों की लाइफ जो है सो स्टेबल नहीं हुई है और मैरिज की तरफ अभी नहीं गई हुई है। मैं गाइडेंस भी निकाल कर देखूंगी क्योंकि मैंने
पिछले पाइल वालों के लिए गाइडेंस देखा था, तो आप लोगों के लिए भी देखूंगी गाइज। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई है। तो अभी भी कुछ है जो कि आप लोगों के बीच में या तो किसी बात का झगड़ा हो चुका है, और बहुत वैसा झगड़ा नहीं हुआ है। आप मैरिज में जाना चाहते थे या चाहती थी, आपके पार्टनर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि कास्ट का इशू तो मुझे यहाँ लग रहा है। और आप लोगों को डर भी है कि कहीं मैं इस रिश्ते में आगे जाऊँगा तो ऐसा ना हो कि आगे में परिवार वाले और समाज सोसाइटी के लोग कुछ ज़्यादा बातें करेंगे। इस कारण भी आप लोगों का रिश्ता अभी स्टक हुआ पड़ा है। और मैरिज की एनर्जी तो मुझे अभी तक नहीं आई हुई है कि आप लोगों की मैरिज अभी तुरंत हो जाएगी। और जहाँ से भी आप लोगों के पास रिश्ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, और ईश्वर के द्वारा भेजा गया ही रिश्ता सब आपके लोग के जीवन में आ रहा है। ऑप्शन बहुत है, तो आप किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा, और जिन्हें आप पसंद करेंगे या करेंगी तो उनके साथ पहले आप लोग डेट करेंगे, डेट पे जाएंगे, एक दूसरे के साथ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद ही आप लोग कुछ डिसीजन लेंगे। और जो मिल चुके हैं, आप लोगों को मिलवाया गया था, और तो आप लोग अभी उनके साथ घूम रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट है कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 1% तो पूरी तरह से कन्फर्म है कि मैं इस रिश्ते में ही आगे जाऊंगा, और दूसरे इंसान को मैंने कि आप कन्फर्म है कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है। या फिर 22 वर्षा भी होता है गाइज, कई बार मैं एनर्जी आपके पार्टनर की हम लोग निकालते हैं और एनर्जी आपकी आ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आप या आपके पार्टनर, अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जिस कारण कि वो आपके साथ घूम तो रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ये रिश्ता मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें चल रही हैं। मैरिज के बाद आप लोग एक स्टेबल लाइफ चाहते थे, और चाह रहे थे कि आप एम्परर की तरह रहें, जहाँ आपके पार्टनर आप अपने पार्टनर के साथ एक एम्परर की तरह रहें। तो इसके लिए पैसों से जुड़ी जो भी समस्या है उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप किसी ऊंचे पोस्ट पर होंगे, अच्छे पोस्ट पर होंगे, आपके अंदर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा से लोग, सॉरी गाइस अगर आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ भाई के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। क्योंकि गाइज मैं एक बात बता दूं, होता क्या है कि कहीं ना कहीं से हमें जिनके जीवन में थोड़ी तकलीफ़ें होती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, और वो मुझे कुछ ऐसा गाइडेंस दे जाते हैं जिस कारण से मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी समस्या है जो आप लोगों के जीवन में होने वाली है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिज होने से पहले काफ़ी एक दूसरे के साथ आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानेगी, कुछ लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं, जिनके साथ कास्ट इशू है। तो आप चाहेंगे कि आपकी मैरिज हो जाए और आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके बीच में झगड़े भी हुए हैं और अच्छे खासे झगड़े हो गए हैं। हो सकता है किसी ऐसी जगह पर आपका झगड़ा हुआ हो जहां आपने भी कुछ बोला हो, आपके पार्टनर ने भी कुछ बोला हो, तो आपने भी नहीं, आप भी चुप न बैठी हो या बैठे हो, आपने भी जवाब में कुछ वैसा ही बोल दिया है, और जिस कारण से कि आप लोग एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरियां आप लोगों के बीच में बन चुकी हैं। कुछ लोगों की, गाइस सभी की नहीं है। अब सभी ये ना समझे, फिर आप कहेंगे कि सुनई मैं तो दूर नहीं हूँ। तो गाइज थोड़ी सी दूरियां बनी हुई है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं है, और लेकिन जो भी स्टेबल लाइफ आपके पार्टनर चाहते थे या आप चाहती थी, तो स्टेबल लाइफ भी आप लोगों की होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए गाइज, क्योंकि स्टेबल लाइफ का मतलब है कि अगर आप मैरिज में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पार्टनर की डिज़ायर है कि मैं खुद के पैसों से ही अपना घर लूँ, और जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे
कमाना चाह रहे हैं तो उसके बाद वो आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे गाइस, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी आई है तो मैरिज तो आप लोगों की होकर रहेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ी पैसों की समस्या है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगले साल तक बहुत से लोगों का रियूनियन यहाँ जो सोलमेट है उनके साथ होकर ही रहेगा। और देखिए बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ही नहीं, आपके पार्टनर की भी इच्छा, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जो ये जो हर्मिट वाली एनर्जी है ये एनर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी बहुत समय से सिंगल हैं, अकेले हैं। अब उनकी भी इच्छा हो रही है कि डिजायर हो रही है कि अब बहुत टाइम बीत गया, बहुत वक्त बीत गया, हमें मैरिज में जाना चाहिए। तो आप लोगों की मैरिज तो यहाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और एक नई शुरुआत जो आप लोग चाहते थे 100% आप लोगों की एक नई शुरुआत होकर रहेगी, क्योंकि डिवाइन टाइम आप लोगों के लिए आ चुका है। या कुछ लोग जो मेच्योर है 45 प्लस हो गए, 40 प्लस है, 40 प्लस तो आप लोग हैं ही हैं गाइस, और उसके आगे भी ज़्यादा उम्र आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि कई बार होता है किसी कारणवश बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिस कारण मैरिज लेट होता है। तो किसी की मैरिज अगर लेट हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी मैरिज क्यों लेट हो रही है, सबकी तो इतनी जल्दी हो गई, कम उम्र के लोगों की मैरिज हो गई है। लेकिन गाइस होता है ऐसा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी इसलिए मैं जानती हूँ कि बर्थ चार्ट में बहुत सी बातें लिखी होती हैं मैरिज को लेकर के, और उसके लिए हमें एक 7th हाउस ही नहीं बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो लेट मैरिज यहाँ कुछ लोगों का है, और आपकी भी उम्र अच्छी खासी, आपके पार्टनर की भी उम्र अच्छी खासी है, क्योंकि देखिए यहाँ हर्मिट की एनर्जी आई हुई है। आप भी अच्छा जॉब कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे जॉब में है, पैसे कमा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी आप लोगों के जीवन में नहीं है। लेकिन जो एक नई शुरुआत होनी चाहिए वो नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होगी, क्योंकि आप दोनों की डिजायर है, आप दोनों की इच्छा है, तो यहाँ ईश्वर की मर्जी भी होगी गाइस, चिंता ना करें। चलिए मैं आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस निकाल कर देख लूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ईश्वर आप लोगों को गाइडेंस के में देना चाह रहे हैं, कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं। तो गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, और आप लोगों को ये भी लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी अब अकेले जी सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। लेकिन गाइज मैं तो कहूँगी अगर आपके कोई लाइफ पार्टनर हैं और आपके पास वो रिश्ते लेकर आ रहे हैं तो आप लोग अकेले ज़िंदगी ना जिए। अगर आप लोग अकेले ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस डार्क एनर्जी में ही घिरे रह जाएंगे, और ये रोशनी जो है सो आपके पार्टनर के फीलिंग की रोशनी है। तो अगर कोई आपको इस डार्क एनर्जी से बाहर लेकर के जाना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश है कि आप इस सिंगल से मिंगल बन जाए, कहने का मतलब मुझसे मैरिज कर ले, तो आप लोग चले जाइए गाइज। मैं तो यही आप लोगों को सुझाव दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से इतनी उम्र, जो कि ये थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोगों की एनर्जी आई हुई है 40 प्लस की, तो ज़्यादा उम्र में शायद ही बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे देश में, इंडिया में, या जो इस कल्चर को आप लोग पसंद जानते हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर को माना जाता है। अमेरिका इंग्लैंड की बात मैं नहीं कर रही गाइज, वहाँ हर उम्र में मैरिज होती है, लेकिन हमारे यहाँ मैरिज होने की एक उम्र होती है। तो गाइज अगर कोई आपको ऐसे इंसान मिल रहे हैं जो आपको इस अंधेरे और सिंगल दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि उसके आगे आप लोगों के जीवन में बहुत ही खुशियाँ मौजूद है, जो कि आप अकेले उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ से ही महसूस कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए, आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ मैरिज में जाइए, और आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ जो अभी तक मिसिंग थी वो ज़रूर आने वाली, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये फूल को खिलाया, इस रिश्ते को में आप लोगों ने बहुत टाइम दिया है, और जितना आप दे सकते थे गाइज अपने तरफ से आपने 100% किया, आपके पार्टनर ने भी किया है। देखिए कि दो तरफ कितने अच्छी फ्लावर्स हैं, और ये देखिए कितने अच्छा क्लाउड है, ये इंसान भर भर कर टोकरी में सारे फ्लावर्स लेकर जा रहा है। तो गाइज
जो भी पेड़ आप लोगों ने लगाया था प्यार का, प्रेम का और भावनाओं का, तो वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, उसमें फ्लावर भी आ चुके हैं और उसे आप ले करके जा रहे हैं। तो आप लोग की मैरिज तो यहाँ 100% होगी और आपका रिश्ता जो है मैरिज में ही जाएगा। तो कुछ लोग देखिए थोड़े अपने दिमाग में कई तरह की बातें सोच रहे, तो आप लोग उन सब बातों से थोड़ा सा अलग होइए, क्योंकि देखिए फ्लोरिंग का कार्ड आया हुआ है, तो आप लोग के पास सब कुछ है। आप वो इंसान है जो हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं। तो गाइज आप लोगों के अंदर इतनी क्वालिटी, आपके पार्टनर के पास भी वो क्वालिटी है, सारी अच्छी बातें आप लोगों के जीवन में है। तो आप लोगों के जीवन में जो भी खुशियों का कमल अभी तक नहीं था, तो वो खुशियों का कमल खिलने वाला है। और आप किसी के अगर आप महिला हैं तो किसी के घर की आप लक्ष्मी बनने वाली है, और अगर आप पुरुष हैं तो विष्णु बनने वाले, यानी आप लोगों की मैरिज होने वाली है गाइज। आप लोग चिंता ना करें, बहुत जल्द होगी। ट्रस्ट करें खुद के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, क्योंकि देखिए गाइस ट्रस्ट की एनर्जी इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, और ख़ास करके उनके साथ जिनके साथ मैरिज में आप लोग जाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। तो ट्रस्ट कीजिए गाइस, सब कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव होकर रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वे लाइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज कमेंट भी करें, कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और चलिए मैं फिर देखती हूँ नेक्स्ट में, जिनके लिए मैंने ट्विन फ्लेम का कार्ड मुझे देखना था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी द लवर्स के कार्ड को पसंद कर रखा है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं देखती हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी के लिए ही कार्ड निकला था गाइज, और सच में देखिए कितना अच्छा कार्ड ये आया था। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जिस रिश्ते में, क्या उनका ट्विन फ्लेम है उनका रिश्ता। गाइज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट भी करें गाइज, 1 लिख कर ही कमेंट कर दीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे जितने भी व्यूअर्स ये देखने गाइज आप लोगों के लिए तो कार्ड जंप होकर के आ रहा है, और मैं भी आप लोगों को कार्ड भी दिखाऊंगी। मैं थोड़ा सा इसमें से एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं हर में 4 कार्ड निकाली थी, तो ये कार्ड एक आप लोगों के लिए और आया हुआ है। मैं दूसरे डेक से भी निकाल के देख लूँ कि आप लोगों के लिए। देखिए बॉटम में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइज आप लोगों के लिए जिस तरह से मैं देखना चाहती थी बिल्कुल कार्ड वैसे ही निकले हैं, पाइल भी वैसा ही बना है। तो गाइज कार्ड में सच में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग जो भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। कमेंट अगर आप लोग करेंगे गाइज तो मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊंगी, और जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप लोग मुझसे इस रीडिंग से ही आप लोगों का काम चल जाएगा। वैसे तो गाइज ये जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिए, लेकिन हाँ पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूँगी, आप लोग अपनी रीडिंग को बुक करवा कर देख सकते हैं। कार्ड निकाल के देख लो। कार्ड एक साथ आ गए, मैं तीनों को ले लूँगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून मैं दिखाऊंगी गाइज आप लोगों को कि मैं क्यों मुझे खुशी हो रही है। द लवर्स देखिए गाइज
देखिए कैसे कार्ड कंफर्म होते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होता है, पता नहीं क्यों कई लोग लिखते हैं कि सच में हमारा रिश्ता ऐसा है या नहीं। तो गाइज आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, कार्ड भी मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के सामने। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो किस तरह से कार्ड रेजोनेट हो रहा है आप लोग खुद देखिए। द हर्मिट की भी एनर्जी यहाँ आई हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल भी आ गया है, द एम्प्रेस भी आई हुई है। और अब मैं आप लोगों को गाइस दिखा रही हूँ कुछ ऐसे जब ईश्वर और एंजल साथ हो तो कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं गाइस, जो ही ईश्वर के द्वारा ही दिए जाते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। मैं गाइडेंस भी आप लोगों के निकालूंगी। वैसे आप लोगों की सच में आप लोग ट्विन फ्लेम है, मैं यहाँ पूरी तरह से कंफर्म होकर बता रही हूँ। एक तो देखिए द लवर्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी, आप लोगों के सामने ही मैंने कार्ड निकाला था, और उसके बाद भी देखिए द लवर्स की एनर्जी यहाँ आई हुई है। द विल, और गाइज एक चीज़ और देखिए यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। बॉटम में ये एनर्जी आई है, यानी कि आप लोगों का रिश्ता सच में ट्विन फ्लेम है, और आप लोग सच में ट्विन फ्लेम है गाइस। आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी बधाई है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिश्ते में हैं। लेकिन गाइस ट्विन फ्लेम रिश्ता तो आपका है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिश्ता आप लोगों का है। लेकिन अभी मैं कुछ एनर्जी भी आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखें कि आप लोग यकीन कर जाएं कि यह सारी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है। आप लोग 4 या 7 नंबर को रिप्रेजेंट करते होंगे। 4 नंबर कैसे भी हो काउंट करके आपका होता है। सॉरी गाइस, देखिए जब ये नन्ही परी भाई की बेटी रोती है तो जस्ट समझिए मुझे अपोजिट मैसेज मिलता है। वो इसलिए मिलता है गाइस कि जब वो खुश होगी तो उसमें निगेटिव बातें आएंगी। ये मैं स्वप्न शास्त्र जानती हूँ गाइस, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जब वो रोती है इसका मतलब कि खुशियाँ जो हैं आपके तरफ आ रही हैं। मैं 1 सेकेंड के लिए वीडियो ऑफ करूँगी क्योंकि उसका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ़ हो जाती है। प्यारी सी बच्ची है, एंजल है। सॉरी गाइज, वो अभी मेरी बात नहीं मान रही है, अभी वो रोई जा रही है। मैं वीडियो बनाते रहूँगी तब तक वो थोड़ी रोती रहेगी, तो अगर उसकी आवाज़ रोने की आ रही है तो आप लोग चिंता ना करें, मैं तो खुश हो जाती हूँ। तो देख गाइज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 4 और 7 नंबर को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और काफ़ी इंट्यूशन पावर आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ भी होने से पहले, अपने पार्टनर से मिलने से पहले आप लोगों को सपनों के द्वारा पता चल जाता होगा, या आपका इंट्यूशन आपको बताता होगा कि आज उनसे आपकी मुलाकात होगी। या फिर आप लोग रातों में जब सोते होंगे तो आप लोगों के सपने में अपने पार्टनर से आप लोगों की सोल मिलती है। और कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोगों को लगता होगा कि अभी तो मैं सोई हुई थी, और जगने पर आप लोगों को लगता था कि अरे मैं अभी अपने पार्टनर के साथ थी। जिन्हें भी आप लोग जान रहे हैं, जिनके साथ आप लोगों एक दूसरे की फीलिंग से आप अटैच हैं, एक दूसरे के लिए आपके मन में डीप भावनाएं हैं, प्रेम है, मोहब्बत है, जो भी आप सब समझ जाइए गाइस, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को पता चल जाता है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है, और आप मिले ना मिले लेकिन अगर अपने पार्टनर की तकलीफ आप लोगों को पता चल जाती होगी। किसी तरह से आपको गाइडेंस मिलता होगा, कहीं आप उनका वीडियो देख लिया, कहीं आपने उनका पोस्ट पढ़ लिया, या फिर सपनों के द्वारा, या फिर कोई अचानक से आप खुश हैं और आपको तकलीफ़ होने लगी, और काफ़ी बगैर किसी कारणवश आपको रोना आ रहा, आपको बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर जो है वो उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर काफ़ी खुश हैं, उनके जीवन में कोई अच्छी बात हुई है और वो बेहद खुश है, तो आप उनसे मिले ना मिले, अचानक से आपको लगेगा ये सभी लोग तो यहाँ तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, कोई ऐसी बात घटना नहीं हुई है मेरे लाइफ में, लेकिन मैं इतना खुश क्यों हूँ।
अचानक से आप गाना गाने लगेंगे, गुनगुनाने लगेंगे, आपको लगेगा कि मैं बाहर घूम करके आऊँ। मतलब जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आप कर सकते हैं। छोटे घर में बच्चे होंगे तो उन्हें आप प्यार करने लगेंगे। मतलब पॉजिटिव चीज़ें अंदर से आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई हुई है, तो आप लोगों का भाग्य जो है सो चेंज होने वाला है, बहुत जल्द चेंज होने वाला है। ईश्वर की मर्जी से ही आप लोगों का भाग्य बदलेगा। आप लोगों को मिलवाया भी गया है, तो ईश्वर ने ही मिलवाया है, और मिलवाने का तरीका ईश्वर ने अपने तरीके से हर किसी के लिए चुन लिया होगा। हर किसी के लिए अलग अलग तरीके ईश्वर चुनते हैं। आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आपके पार्टनर का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन आप लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी बनेगी, ईश्वर ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि आप लोगों का मिलना तय है। इसे आप बाद में आप सोचेंगे कि मेरा तो जन्म कहीं और हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पढ़ने जाऊँगा या ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी और इनसे मेरी मुलाकात होगी। तो गाइज, जब ईश्वर ट्विन फ्लेम को इस धरती पर भेजते हैं तो उनसे मिलवाने का काम भी ईश्वर का ही होता है, और वो परिस्थितियाँ वो खुद बनाते हैं कि ये ट्विन फ्लेम एक दूसरे से जा कर के कैसे मिलेंगे। मैं तो यहाँ आप लोगों ने राधा कृष्ण की स्टोरी भी सुनी होगी, जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। वो भी ट्विन फ्लेम ही थे, तो वो कैसे मिले। जन्म कहीं जेल में हुआ, फिर उनका लालन पालन वहाँ हुआ, जो फिर राधा रानी वहीं उनका जन्म हुआ। तो गाइस, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, तो मुझे वीडियो में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए द चैरियट की एनर्जी आई हुई है, तो आप लोगों में बहुत फ़र्क होगा। कास्ट का भी फ़र्क होगा, एज का भी फ़र्क होगा, और बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा आप लोगों में एज का। कलर का भी फ़र्क होगा। एक इंसान काफ़ी गोरे होंगे तो दूसरे का कलर थोड़ा कम होगा, और यह हो सकता है डार्क हो और दूसरे का फेयर हो। बहुत ज़्यादा फेयर ना हो तो कम से कम आपसे तो ज़्यादा फेयर होगा। हीलिंग क्षेत्र से आप दोनों जुड़े रहेंगे, लेकिन हीलिंग क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं टेरो कार्ड रीडर हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं भी एक हीलर हूँ। मैं आप लोगों की हीलिंग इस तरह से करती हूँ। और जो डॉक्टर हैं वो शारीरिक तौर पे आपकी हीलिंग करते हैं। तो हो सकता है कि किसी न किसी हीलिंग क्षेत्र से आप जुड़े हों और आपके पार्टनर भी जुड़े होंगे। आप लोगों को इस दुनिया में भेजा ही गया है कि आपका काम जो है, आपका लाइफ पर्पस जो है सो दूसरों की सहायता करना है। दूसरों को भावनात्मक रूप से सहायता करें या फिर शारीरिक रूप से। जो डॉक्टर हैं वो शारीरिक रूप से सहायता करते हैं, और जो लाइट वर्कर हैं, जो रोशनी दिखाने वाले हैं, तो वो उनके मानसिक तरीके से उनकी सहायता करते हैं। उनके लिए एक मजबूत उनके अंदर जो थोड़ी वीकनेस आने लगती है तो उसको मजबूती वो प्रदान करते हैं। शायद मेरी हिंदी को आप लोग समझ रहे होंगे गाइज, और हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं तो गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं हिंदी बोलती हूँ और बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते मेरी हिंदी और भी अच्छी हो चुकी है। देखिए द लवर्स का कार्ड आया, तो पूरी तरह से कन्फर्म है गाइज कि आप लोग तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही धरती पर आए हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लेकिन गाइज थोड़ी सी पैसों की समस्या आप लोगों के जीवन में बचपन से रही होगी, और मतलब किसी एक पार्टनर के जीवन में बरसों से पैसों की समस्या रही होगी और दूसरे के जीवन में नहीं रही होगी, जिस कारण ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की तरफ आपका ध्यान रहा होगा कि मैं इतनी मेहनत करके इस जॉब को प्राप्त कर लूँ, या इतनी मेहनत करके मैं इस पढ़ाई को करूं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। और पूरा ध्यान आपने आधा से अधिक यानी 30 की उम्र तक या उसके बाद भी आप लोग अगर किसी को पसंद भी करते होंगे तो वहाँ आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा होगा। डेविल की एनर्जी हो गई होगी रिश्ते में। आप अगर किसी के 30 प्लस हो जाने के पहले अगर आप किसी को पसंद करते थे या करती थी, मैं क्लियर बता दूं, तो वहाँ आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि डिवाइन ने आपके काउंटर पार्ट को इस दुनिया में भेजा था, आपके सोल के एक हिस्से को भेजा हुआ था। तो वहाँ से आप उस रिश्ते में नहीं जा सकते थे। कई लोग मैरिज में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर मैरिज उनकी बनती नहीं है। आप
अगर कम उम्र में चले गए होंगे, 30 के प्लस आपने मैरिज कर ली होगी, तो गाइज वो रिश्ता आपका कभी न कभी सेपरेशन में चला जाएगा, क्योंकि आपको तो मिलना अपने ट्विन फ्लेम से है। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तभी आपके जीवन में बाकी चीज़ की बहुत तेज़ से ग्रोथ होगी। और जब आप जिस दिन आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए और थोड़ा सा भी आपकी सोल ने उन्हें पहचान लिया, तो गाइस चिंता ना करें, आपकी जो ट्विन होंगी या ट्विन होंगे वो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ तरीके से आपकी ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर जब भी आपकी मुलाकात उनसे होगी तो आपकी कोई ना कोई आपके जीवन में पॉजिटिव बातें होंगी, खास करके मनी से जुड़ी। कोई अच्छी पोस्ट पे आप चले गए, कहीं आपका प्रमोशन हो गया, यानी अगर मनी से जुड़ी बचपन से आपके जीवन में समस्या थी तो, या फिर जिनके कोई एक के जीवन में मनी से जुड़ी समस्या नहीं थी तो कुछ और समस्या उनके जीवन में होगी, तो वहाँ से वो बाहर निकलेंगे, आप उन्हें निकालेंगे। आप लोगों का पहला पर्पस तो होगा एक दूसरे की समस्याओं को हम एक दूसरे को बाहर निकालें, और इस कारण ही आप लोग पहले मिलेंगे। आप लोगों में एक चुंबकीय आकर्षण होगा गाइज। आप लोग जब भी मिलेंगे, आप ना पहली मुलाकात आप भूल पाएंगे, ना आपके ट्विन भूल पाएंगे। आप लोगों को वो पहली मुलाकात बहुत अच्छे से याद होगी। बात की बातें भले आप लोग भूल जाएं, लेकिन उस पहली मुलाकात को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। मिलने पर ही आप लोगों को लगेगा कि मैं इस इंसान को इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से जानता हूँ या जानती हूँ। तो ये सारी फीलिंग आप लोगों के अंदर अचानक से आ जाएगी, चाहे कितने साल गुजर जाएं। शारीरिक तौर पे आपका यूनियन हो या ना हो, मानसिक तौर पे हीलिंग तरीके से, या फिर यूँ कहूँ कि दिल से आप लोग एक दूसरे से इतने अटैच रहेंगे कि अगर आप किसी के साथ मैरिज में भी हैं तो आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेगी जो आप अपने काउंटर पार्ट से मिल करके आप लोगों को होगी। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ हो रही है तो गाइज आप लोग 100% ट्विन फ्लेम हैं। और बहुत सालों से आप सिंगल रहेंगे, आप रिसर्च वर्क करेंगे, हीलिंग क्षेत्र से जुड़ेंगे, बहुत सारे अवार्ड आप लेंगे, लोगों का की भलाई का काम आप करते रहेंगे पूरी तरह से। अपने अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक पेड़ का काम करेंगे, एक वृक्ष का काम करेंगे, यानी उन्हें छाया प्रदान करेंगे। और आपके अंडर में काम करने वालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और टीम वर्क बहुत अच्छा से आप लोग करेंगे। तो ये आप या आपके पार्टनर जो भी ज़्यादा उम्र के हैं, या ये भी हो सकता है गाइज कि अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, और आप पुरुष हैं तो आपकी उम्र भी कम होगी। तो 5, 6, 8, 10 तक की 10 ईयर्स तक का गैप भी आप लोगों के जीवन में होता है गाइज। जो ट्विन होते हैं उनके जीवन में होता है, क्योंकि एक सोल पहले आती है, दूसरी सोल उसके सपोर्ट का करने के लिए आती है। तो उसी हिसाब से ईश्वर का भी कुछ इसमें बहुत रोल होता है। ईश्वर जब चाहते हैं तभी बोलते हैं कि दूसरा ट्विन जो है सो तभी जाएगा जब से कि वो आपके लिए कुछ कर सके। मैं गाइज में अगर मैं ट्विन फ्लेम पर बोलने लगूँ तो मैं कई घंटों इस पर एक वीडियो ही बना डालूँगी और वो अंत ही नहीं होगा उसका। तो लाइट वर्कर आप भी होंगे, आपके पार्टनर भी होंगे, कहीं ना कहीं से आप लोगों की हीलिंग ही करेंगे। और आप लोग दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे। दूसरे आपको हर्ट कर जाएंगे लेकिन आप दूसरों को हर्ट करने की नहीं सोचेंगे। लेकिन गाइज जब भी आप मिले, आप लोगों की इच्छा तो होगी एक दूसरे के साथ मैरिज में जाने की। आपको लगेगा काश इस इंसान से मैं, अगर आप मैरिज में हैं और आपके बच्चे भी हैं। कई बार ट्विन के साथ ऐसा होता है कि अगर वो 30 के पहले 35 के प्लस अगर आप पहले आपने मैरिज कर लिया तो ऐसा होगा कि आपकी मैरिज चलेगी नहीं, आप सेपरेशन में हो जाएंगे। आपके बच्चे भी होंगे लेकिन आप सेपरेशन में ही रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो जो एक परिपूर्ण समझते हैं, यानी कि
पूरी तरह से अगर आप एक बाउल बनाए गाइस तो आधा हिस्सा यहाँ आधा हिस्सा यहाँ है और वो किसी और के साथ फिट नहीं हो सकता, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बॉल बन जाएगी। मैं इस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपकी बनेगी नहीं, अगर आप किसी रिश्ते में जाएंगे तो नहीं बनेगी। चाहे आप किसी से आपका पहले से ही कोई, मैं बार बार कर रही हूँ या गाइस जिस बात को मैं जिस तरह से समझा रही हूँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप 30+ के पहले या 35 के पहले आपने मैरिज किसी से किया है तो वहाँ आप लोग सेपरेशन में होंगे, या फिर आप किसी को पसंद करते थे या करती थी, उसके साथ मैरिज में जाना चाहते थे या चाहती थी, तो वहाँ आपका रिश्ता मैरिज की तरफ नहीं जाएगा, आप सिंगल रहेंगे या रहेंगी, और आपके जो आप जिन्हें पसंद करते थे या करती थी तो उनकी मैरिज किसी और के साथ होगी, जिस कारण से कि आप काफ़ी दुखी रहेंगे और आप किसी नए रिश्ते में जाने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे। और जब आप इस सब रिश्तों से अपने पास्ट के रिश्तों के कारण अगर आप ने अपनी ज़िंदगी से ये सोचा कि मुझे अब सिर्फ दूसरों की सेवा करनी है, मुझे लाइफ में मैरिज नहीं करनी, मुझे किसी रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे सिंगल रहना है, चाहे आप डिवोर्स लें या ना लें, आपका तलाक हो या ना हो, और आप अकेले ही अपने लाइफ को जब जीने की कोशिश करेंगे गाइस, उसी वक्त आपकी मुलाकात आपके ट्विन से होगी, क्योंकि ईश्वर का प्लान यही हो रहता है कि आपकी ग्रोथ वहाँ रुके नहीं, आपकी ग्रोथ पूरी तरह से बढ़ती चली जाए, इतनी बढ़ जाए कि आपके जीवन में ना पैसों की कमी हो, और जो एक पोस्ट आप चाहते थे, देखिए ये हर्मिट है, द चैरियट है, तो ये सभी बता रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से अपने ट्विन से मिलने के बाद बदलाव आएगा, और बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छा बदलाव आएगा। आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते थे, जिस गोल को अचीव करना चाहते थे, जिस अवार्ड को पाना चाहते थे, जिस थीसिस को आप पाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन गाइस इस बीच अगर में आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आप अपने ट्विन से को हट करेंगे, और कहीं ना कहीं जब आप चाहेंगे कि मैं अपने काउंटर पार्ट के तरफ, अपने ट्विन की तरफ आगे बढ़ूं, तो आपकी वो सोल जो आपको ये बताने के लिए आती है कि आपका पर्पस सिर्फ मैरिज नहीं है, आपका यूनियन सिर्फ शारीरिक नहीं है, आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बनने के लिए आए हैं दूसरों के लिए, तो आप उस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देंगे और ये आप लोगों के लाइफ का पर्पस होगा। लेकिन गाइज यूनियन होता है, ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग दुखी ना हो जाए मेरी बातों से। तो ईश्वर की मर्जी जब होती है तो ट्विन भी मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो गाइज तो देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, तो फैमिली भी बनती है। और जिस अभी जो भी आप लोग इस सिचुएशन में हैं और जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। और अगर आप लोगों की फैमिली बन रही है गाइज तो बताइए, मैं भी जानना चाहूँगी कि कौन से ट्विन हैं जो कि जिनकी फैमिली को ईश्वर ने जिस ट्विन को ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी ब्लेसिंग ईश्वर के तरफ से मिली हुई है कि उनकी फैमिली बन चुकी है अपने ट्विन के साथ, ना कि अपने द डेविल के साथ, यानी कि कोई ऐसे पर्सन जो आप जिनके साथ आप मैरिज में थे। मैंने बहुत सारी बातें बता दी गई, जब मुझे फिर से वही बात रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बैक जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और देखिए द एम्प्रेस की भी एनर्जी आ गई है, तो गाइज यूनियन तो होगा आपका अपने ट्विन के साथ, और 100% होगा। देखिए इतनी अच्छी एनर्जी, द चैरियट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये सारी चीज़ें ईश्वर की मर्जी से होगा। द हाई प्रिस्टेस, सारी कुछ आया, सारी एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो अब इतनी सारी एनर्जी, द लवर्स गाइस, तो आप लोगों के लिए तो इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। द हर्मिट, अब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग खुद ही जब टैरो कार्ड की रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कितनी पॉजिटिव और अच्छी है एनर्जी में
आने का क्या मतलब होता है, यानी कि हर चीज़ पॉजिटिव और बहुत जल्द। देखिए यहाँ पर से 3 ऑफ कप, तो आप के पार्टनर से आपकी मुलाकात ना हो रही हो, बात ना हो रही हो बाई चांस गाइज, तो आप लोग चिंता ना करें, सेलिब्रेशन आप लोगों के जीवन में आने वाला है। वैसे आप लोगों के लिए मुझे गाइडेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों के लिए गाइडेंस निकाला है तो मैं आप लोगों के लिए भी गाइडेंस निकालूंगी। और चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, अभी तो कुछ लोग अपने ट्विन से दूर हैं, आप लोगों के बीच में सप्रेशन है, आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, और बहुत से बेकार की बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही है कि पता नहीं यूनियन होगा या नहीं होगा, या कुछ ऐसी बातें हैं जो पास्ट में आपके पार्टनर के साथ आप लोगों को हुई है, तो सारी बातें आप लोगों के साथ भी हो रही है। आप लोग सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर को मैसेज करूं या ना करूं, और फिर आप अपने ईगो में हैं। तो गाइज आप लोग ईगो में रहेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का प्लान है। और जिस दिन आपने अपने ईगो को छोड़ दिया और अपने ट्विन की तरफ आप चले गए, तो गाइज अब देखिए, आप खुद से फाइट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं से फाइट कर रहे हैं। तो गाइज ये फाइट करने की ज़रूरत क्या है? आप लड़ रहे हैं अभी भी अपने ट्विन से मिलने के लिए। तो जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, और देखिए ये कार्ड आ रहा है, यानी कि आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही है, आप लोग पूरी तरह से सप्रेशन में हैं। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड, मैच्योरिटी। तो जिस दिन आप सच में मैच्योर हो गए, अपने ट्विन को पहचान लिया, और आपने अपने ईगो को जिस दिन छोड़ा गाइज, क्योंकि आपकी ही सोल जो है, मतलब गाइज आप अपनी सोल के साथ ही ईगो कर बैठे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं वो मेरे पास आए, मुझसे बातें करें और मेरे पीछे पीछे चले। तो गाइज आप अपने ईगो को छोड़िए। अगर आपने हर्ट किया है तो आप आगे बढ़ करके उन्हें सॉरी कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही ये कार्ड नहीं आया, ये सप्रेशन का कार्ड है, और 100% आप लोग यहाँ सप्रेशन में हैं, और आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, अपनी भावनाओं से लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं गाइज? क्या ज़रूरत है लड़ने की, जब आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई है। आप लोगों को पता है कि जिनसे भी आप मिले हैं, सालों साल बरसों से आप के अंदर उनके लिए डीप फीलिंग है, और वो आपको पसंद करते हैं या करती हैं। तो फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। जब तक आप अपनी इन सारी चीज़ों से लड़के बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोगों का रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी, डिवाइन की मर्जी यही है कि आप दिमागी तौर पर मैच्योर हो। सिर्फ शारीरिक तौर पर मैच्योर होने से कुछ नहीं होने वाला गाइज, उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, दिमागी तौर पर भी मैच्योर हो। और अगर कोई ऐसी बात हो चुकी है, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी तीखी बातें कह दी है, तो सामने वाले के या आपने कह दिया हो, तो आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके आप उन्हें सॉरी बोलिए, और देखिए कैसे ईश्वर आप लोगों के जीवन में चमत्कार करते हैं, और ये व्हील का पहिया और खुशियों का पहिया आपकी तरफ घूम कर आकर रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए गाइस। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका। चलिए मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।